वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो खूबसूरत अभिनेत्री नरगिस दत्त के बारे में, जो कि हम लोगों के बीच अब नहीं है। उनकी जो फिल्मी करियर ग्राफ था उसके बारे में और इनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसके बारे में। इनका जन्म दोस्तों 1 जून 1929 को कलकत्ता में हुआ था और इनका जो बचपन का नाम था वो फातिमा राशिद। और इनका जो अन्य नाम जैसे इनको जानते थे नरगिस दत्त, बेबी नरगिस, इस तरह से इनको जाना जाता था। इनके पति, जो अगर इनकी पर्सनल लाइफ देखा जाए, इनके पति का नाम सुनील दत्त और इनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। इनकी मदर का नाम जदन बाई था और इनको बहुत सारे राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 1958 में मिला और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1968 में मिला और सम्मान मिला इनको पद्मश्री का, जो 1958 में रहा। दोस्तों, 3 दशक के करियर में नरगिस ने 6 साल की उम्र में तलाशे हक में एक छोटी सी भूमिका में शुरुआत की थी। उसके बाद इनकी जो वास्तविक करियर वाली फिल्म आई वो तमन्ना 1942 से शुरू हुआ। उसके बाद तकदीर और अंदाज, बरसात, आवारा, जिसमें राज कपूर जी के साथ इन्होंने काम किया और बहुत ही सफल फिल्म रही और ये 1951 में रिलीज हुई थी, जो एक बड़ी आलोचनात्मक और वित्तीय सफलता वाली फिल्म थी। 1950 के दशक की शुरुआत में इन्होंने एक छोटे से नाटक में भी काम किया था। उसके बाद श्री 420, फिर उसमें राज कपूर जी के साथ इन्होंने काम किया और बहुत ही सफल फिल्म में मानी जाती है। नरगिस जी ने जो 1957 में मदर इंडिया फिल्म में काम किया था और बहुत ही सफल रही। इसमें इन्होंने जो सुनील दत्त जी के काम किया और सुनील दत्त जी इसमें बेटे का रोल किया था इनका। और एक जगह दोस्तों आग की सीन थी जिसमें कि नरगिस दत्त को इन्होंने बचाया, तो उसी समय से सुनील दत्त से इनको प्यार हो गया और ये शादी के परिणय सूत्र में बंधी, जिससे इनको 3 बच्चे हुए और वो सफल जीवन, अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। 1960 के दशक के दौरान वह फिल्मों में कम दिखाई देती थी, कभी कभी वो फिल्मों में दिखाई देती थी। मदर इंडिया के सह कलाकार सुनील दत्त से इन्होंने शादी तो की, इनके 3 बच्चे भी हुए। उसके बाद इन्होंने, नरगिस दत्त ने सुनील दत्त के साथ मिलके अजंता कला संस्कृति मंडली का निर्माण किया, जिसने उस समय में कई प्रमुख अभिनेताओं और गायकों को काम दिया। 1970 के दशक की शुरुआत में नरगिस ने स्फटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी और बाद में संगठन के साथ उन्हें काम करने में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान दिलाई। बाद में 1980 में राज्यसभा के लिए इन्होंने नॉमिनेट किया गया इनको। 1981 में इनको कैंसर हुआ था जिससे इनकी मृत्यु हो गई और उसमें संजय दत्त, जो कि इनके बेटे हैं, ने फिल्म रॉकी के साथ हिंदी फिल्म में शुरुआत की थी। 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई और इसमें वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार को उनके सम्मान में नरगिस दत्त पुरस्कार कहा जाता है। इनका जो व्यक्तिगत जीवन रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा के एक सत्र के दौरान नरगिस जी बीमार पड़ गई थी, जिनका प्रारंभिक कारण पीलिया माना गया। उन्हें घर ले जाया गया और बॉम्बे के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 दिनों के जांच के बाद इनकी हालत जो है वो बिगड़ती चली गई और इनका वेट लॉस होने लगा अचानक से। तो 1980 में इनको कैंसर का पता चला और न्यूयॉर्क शहर में मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में इनकी बीमारी का इलाज किया गया। जब ये इंडिया वापस आई तो इनकी हालत और बिगड़ती गई। इन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 मई 1981 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में दफनाया गया। 7 मई 1981 को इनके बेटे की फिल्म रॉकी के प्रीमियर पर उनके लिए एक सीट खाली रखी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद सुनील दत्त ने उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। हालांकि नरगिस की मौत का श्रेय अग्नाशय कैंसर को दिया जाता है। उनकी बेटी नम्रता दत्त कुमार ने दावा किया कि उनकी मां ने कैंसर को सफलतापूर्वक लड़ाई से लड़ी और
उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से दोस्तों उनका फिल्मी से लेके पर्सनल लाइफ तक रहा। उनको पुरस्कार भी बहुत सारा मिला। 1958 मदर इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार, 1958 भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री रहीं। 1958 मदर इंडिया के लिए कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 1968 में रात और दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1969 में रात और दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तो मिला ही, इसके साथ साथ ये सफल अभिनेत्री तो थी ही। 2001 में अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ ही हीरो होंडा फिल्म पत्रिका स्टार डस्ट द्वारा मिलेनियम से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इनको दिया गया। उनकी याद में मुंबई बांद्रा में एक गली का नाम नरगिस दत्त रोड रखा गया। 30 दिसंबर 1993 को नरगिस के सम्मान में भारतीय डाक द्वारा 100 पैसे के अंकित मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया था। गूगल ने 1 जून 2015 को नरगिस दत्त को 86वें जन्मदिन पर मनाया था। दोस्तों हिंदी सिनेमा में उनकी उपलब्धि पर राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार की स्थापना करके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने दत्त को सम्मानित किया। तो ये इनका फिल्मी करियर ग्राफ रहा और बहुत ही सफल रहा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये आज की जानकारी नरगिस दत्त जी के बारे में बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।